सुनहु भरत भावी प्रबल बिलिक कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अब यह तो तय है कि विधि के विधान को कभी टाला नहीं जा सकता, कर्म फल भोगने पड़ता है। दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश दंडाधिकारी जी ने कहा जाता है शनिदेव। शनिदेव अपनी सीधी चाल चलेंगे, शनिदेव मार्गी होंगे। 28 नवंबर 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी सीधी चाल चलेंगे और 27 जुलाई 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव की इस मार्गी अवस्था का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव त्रिकोण के स्वामी बनते हैं और सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। आपको पता होगा 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था 2.5 सालों के बाद। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव केंद्र भाव में विराजमान हुए। तो जब ये छठे भाव में चल रहे थे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। और 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके ये सप्तम भाव में आए तो शुभ फल की प्राप्ति भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था और कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में विराजमान हुए, शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में चल रहे थे। और स्वाभाविक है, जो भी ग्रह जब वक्री होता है एक भाव पीछे का फल देता है, और शनिदेव जैसे पापी ग्रह जब वक्री होते हैं उनमें 3 गुना पापत्व बढ़ जाता है। तो विराजमान तो ये 7वें भाव सप्तम भाव में थे, लेकिन एक भाव यानी छठे भाव का फल तो ये दे ही रहे थे। अब ये मार्गी होंगे तो सप्तम भाव का फल देंगे। तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 से लेके 27 जुलाई 2026 तक का जो समय होगा वो अत्यंत शुभ रहने वाला है। इससे पहले शनिदेव वक्री चल रहे थे और आपको छठे भाव का फल दे रहे थे। छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है। तो शत्रु की समस्याएं बनी हुई थी, आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हो रहे थे, लोग आपकी आलोचना भी कर रहे थे, आप आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे ही पल आप पीछे चले जा रहे थे। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके खिलाफ बना हुआ था। यही छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का भी माना जाता है। आप अच्छे के लिए कर रहे थे किसी के लिए, लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे थे। बहुत सारी जीवन में समस्याएं दी, संतान को लेकर, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, बच्चों के विवाह को लेकर बहुत सारी समस्याएं। पैतृक संपत्ति में विवाद भी चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, अननेसेसरी खर्चे आपके जीवन में बने हुए थे। तो इस प्रकार की समस्याएं जब शनिदेव आपके छठे भाव में थे 2.5 साल तक, तब भी आपको देखने को मिल रही थी। और इसके बाद 29 मार्च को जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में तो चले गए, लेकिन वक्र अवस्था में होने के कारण छठे भाव का फल वो उस समय भी दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपके सप्तम भाव में है। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जब वक्री थे तो छठे भाव का फल दे रहे थे, अब ये सप्तम भाव में विराजमान हुए हैं। निश्चित तौर पर शनिदेव अब मार्गी होंगे तो सप्तम भाव का ये आपको फल भी देंगे। जिसके खिलाफ, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा था उस षड्यंत्र का अंत भी करेंगे। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, अब धीरे धीरे कर्जा उतरने का भी नाम लेगा। जहां भी आप अपने धन का निवेश कर रहे थे, पैसा फंस रहा था, फंसे हुए पैसे अब आपके जीवन में वापस आते हुए दिखाई देंगे। बच्चों की समस्याएं बनी हुई थी, उनके विवाह को लेकर समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, उस समस्याओं का भी अंत करेंगे। तो कुल मिलाकर के दुखों का अंत होगा, समस्याओं का निवारण शनिदेव आपके जीवन में करने वाले हैं। दूसरा कि शनिदेव जब 2.5 साल तक 29 मार्च 2025 से पहले आपके छठे भाव में चल रहे थे, और अब जब ये वक्री हो रहे हैं तो उसका वक्री प्रभाव द्वादश भाव पर भी देखने को मिल रहा है। द्वादश भाव अनिद्रा का माना जाता है, तो नींद की समस्याएं आपको बनी हुई थी, व्यर्थ की चिंताएं आप कर रहे थे, अकेलेपन की समस्याएं बनी हुई थी, परिवार से आप दूर रहे थे, खालीपन आपको सता रहा था। इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हुई थी। अब शनिदेव और कन्या राशि वाले जातकों के लिए योग कारक माने जाते हैं। शनिदेव सप्तम भाव में तो सप्तम भाव का फल देंगे। निश्चित तौर पर
जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी। भागीदार के साथ संबंध आपके लगातार बिगड़े हुए थे, अब ये संबंध आपके सुधरेंगे। और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति देखने को मिलेगी। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि कभी लंबे समय से आपका प्रमोशन अटका हुआ था, पदोन्नति आपकी अटकी हुई थी। जहां आप कार्य कर रहे थे, तन मन धन से कार्य करते, लेकिन आपको यश नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन आपके मेहनत का फल किसी और को मिल रहा था। तो ऐसी समस्याएं बनी हुई थी जीवन में, उस समस्याओं का अंत करेंगे शनिदेव जब ये आपके सप्तम भाव में अब ये मार्गी भी होंगे। अब शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टियां हैं वो घातक मानी जाती है, दृष्टियां अच्छा फल नहीं देती। लेकिन अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव योग कारक माने जाते हैं, और योग कारक ग्रह जो कि त्रिकोण पंचम के स्वामी बनकर के सप्तम भाव केंद्र भाव में विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर इनकी दृष्टियां भी आपके लिए अच्छी होगी। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां होती है। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। तो यहां से शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी आपके भाग्य भाव पर, तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों का अंत करेंगे शनिदेव। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, पिता के साथ संबंध मजबूत होने के कारण आपकी प्रगति भी देखने को मिलेगी। धर्म और आध्यात्म के प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कोई नया कार्य, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, तो ऐसा देखने को मिलेगा जब शनिदेव सप्तम भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के भाग्य का साथ यहां से आपको देखने को मिलेगा। भाग्य में बहुत बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिलेगा। ईश्वर के प्रति विश्वास जगेगा, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, कर्जा धीरे धीरे उतरेगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है। लग्न भाव आपके आचरण का, विचारों का, गुणों का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके गुणों में विकास होगा, आपके आचरण में शुद्धता देखने को मिलेगी, आपके विचारों में एक अलग प्रकार का संकेत देखने को मिलेगा। यह भाव आपके स्वास्थ्य का माना जाता है। तो इससे पहले आपके स्वास्थ्य में गंभीर समस्या बनी हुई थी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उस बीमारियों का भी अंत करेंगे। तो कुल मिलाकर के जब ये आपके लग्न भाव का फल देंगे, कन्या राशि जो कि बुध की राशि मानी जाती है, और यहां पर शनिदेव की जब सीधी दृष्टि होगी, सीधी दृष्टि से शनिदेव देंगे, तो आपके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण भी करेंगे, वाणी कुशलता बढ़ेगी, और आप अपनी वाणी से कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में आप माहिर भी होंगे, क्योंकि ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, और हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 7.5 वटैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, लेकिन धीमी गति से फल देते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। शनिदेव पहले जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव आप पास रखते हैं। तो जितने ही धैर्य की आपकी परीक्षा ली होगी, शनिदेव ने धीरज की परीक्षा ली होगी, लेकिन अब आपके लिए अच्छी स्थिति में है, तो उसका फल भी देखने को मिलेगा। शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। तो परिवार के अंदर एक अलग प्रकार का सामंजस्य देखने को मिलेगा, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, माता के साथ आपके अच्छे संबंध स्थापित होंगे। यहाँ पर चतुर्थ भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव भी माना जाता है, और कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमें प्रत्यक्ष संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले शनिदेव जब आपके छठे भाव में चल रहे थे 29 मार्च 2025 से पहले भी, और उसके बाद भी जब आपके सप्तम भाव में आ गए, तो वक्री अवस्था में होने के कारण प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद बना हुआ था। लेकिन वो विवाद बनेगा, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, कोर्ट कचहरियों के कारण आपके बहुत सारे खर्चे बने हुए थे, उस खर्चों का भी निवारण होगा। और जहां भी आपने पैसे लगाए, चाहे व्यापार में लगाए, नौकरी में लगाए, जब आप पैसा लगा रहे थे वो पैसा आपका फंस रहा था, तो फंसा हुआ पैसा ये आपके जीवन में वापस आने के शुभ संकेत यहाँ पर शनिदेव आपको देने वाले हैं। कोई नई गाड़ी आपके जीवन में आ सकती है, मकान खरीद सकते हैं, और जिसके पास घर का मकान नहीं है वो घर के मकान बनाने का सपना भी देख सकते हैं, और उस सपनों को शनिदेव पूरा भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा अब कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जीवन में देखने को मिलेगी। कब तक? 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक का वो समय होगा। ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको करना है।
शनिदेव के पौराणिक मंत्र, शनिदेव के गायत्री मंत्र, शनिदेव के जो मंत्र हैं, ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण कर सकते हैं तो आप करें। शनिदेव के मंत्र ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस प्रकार का मंत्र आप नियमित कर सकते हैं। और जहां भी बजरंग बली का मंदिर हो आप नित्य जाएं, उनके दर्शन करें। हो सकता है तो अपने मुख से हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर दें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।